हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों ने एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। ये हम आपको इसलिए पूछ रहे क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर एग्जाम का प्रिपरेशन कितने दिन पहले से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। आज हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कितने दिन पहले से स्टार्ट करें। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी हो सके और आपके जो भी फ्रेंड्स जो एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी हो सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अलग अलग तरह से प्रिपरेशन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेमिस्टर स्टार्ट होते ही पहले दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम का टाइम टेबल आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से कौन सा तरीका सही है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हम आपको फुल एंड फाइनल एक स्टेटमेंट बताते हैं जो आपको ध्यान से सुनना है। वो स्टेटमेंट ये है कि एग्जाम के पहले, सुनो जरा ध्यान से, एग्जाम के पहले प्रिपरेशन नहीं होता है, एग्जाम के पहले रिवीजन होता है। हमने हमेशा हर स्टूडेंट को यही कहा है कि एग्जाम के पहले प्रिपरेशन मत करो, एग्जाम के पहले रिवीजन करो। फिर आप कहेंगे प्रिपरेशन कब करते हैं? तो प्रिपरेशन रिवीजन के पहले करते हैं। अब इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से सुनिए, हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेमिस्टर अगर 15 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और अगर आपका फाइनल एग्जाम अगर 15 मई को है, 15 जनवरी को सेमिस्टर स्टार्ट हो रहा है और 15 मई को आपका फाइनल एग्जाम अगर स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो बीच में टाइम पीरियड है, 4 मंथ का टाइम पीरियड, 15 जनवरी से 15 मई तक जो 4 मंथ का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट टाइम पीरियड जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ओनली प्रिपरेशन करो एंड सेकंड पार्ट उसमें ओनली रिवीजन करो। अब जरा ध्यान से सुनो कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है, कब तक, और रिवीजन कब से स्टार्ट करनी है, कब तक। अब आपका कॉलेज, आपका सेमिस्टर 15 जनवरी को स्टार्ट हुआ, मतलब यह है कि आपके कॉलेज में आपके फैकल्टीज, आपके लेक्चरर आपको कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो आपको प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट करना है। डे 1 से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर, आपकी फैकल्टीज जिस दिन जो चीज पढ़ाते हैं वो आपको उसी दिन स्टडी कर लेना है। अगर वो थ्योरी पढ़ाते हैं तो थ्योरी की प्रिपरेशन करो, अगर वो न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं तो न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन करो, उससे रिलेटेड सिमिलर न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आते हैं वो आपको सॉल्व करके देख लेना है और आपको डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और ये प्रिपरेशन आपको कब तक करना है? तो ये प्रिपरेशन आपको 15 अप्रैल तक करना है। 15 अप्रैल प्रिपरेशन स्टार्ट कब होगा? 15 जनवरी को, और प्रिपरेशन एंड कब होना चाहिए? 15 अप्रैल को। मतलब 3 मंथ का टाइम पीरियड आपको यूज करना है फॉर प्रिपरेशन। ओके, उसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई तक आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन करना है, कोई भी नया टॉपिक प्रिपरेशन नहीं करना है। समझ में आया? मतलब यह है कि आपको रिवीजन के लिए कंप्लीट 1 मंथ मिल रहा है, प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ, रिवीजन के लिए 1 मंथ, टोटल हो गए 4 मंथ। ये पूरा 4 मंथ का जो टाइम पीरियड है इसमें आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार कर लिए हैं और फिर आपका 15 मई से एग्जाम होगा। और एक बात ध्यान में रखो, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका फेवरेट है तो आपने 2-3 महीने बस आपका उसी का प्रिपरेशन किए। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, उनका पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट्स उनके फेवरेट होते हैं तो वो उसी की प्रिपरेशन करते रहते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स उनको अच्छे नहीं लगते हैं तो वो उनको छोड़ देते हैं। वो एट द टाइम ऑफ एग्जाम प्रिपेयर करने बैठ जाते हैं और वही होता है जिसका उनको डर होता है, जो वो एट द टाइम ऑफ एग्जाम स्टडी करते हैं वो सब्जेक्ट फिर उनके बैक रह जाते हैं। जो उनके फेवरेट सब सब्जेक्ट्स है वो तो अच्छे नंबर से क्लियर हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स उनको अच्छे नहीं लगते हैं, जिनका प्रिपरेशन वो समय पे करते हैं, उनका वो सब्जेक्ट बैक रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो और आपको प्रिपरेशन एग्जाम के 1 महीने पहले तक पूरी कर लेना है। ध्यान में रखो, जैसा हमने कहा 15 मई को एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो 15 अप्रैल तक आपकी पूरी पढ़ाई हो जानी चाहिए, पूरी कंप्लीट। जो भी आपका थ्योरी पार्ट है कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब कुछ
आपको रिवीजन टाइम पे ओनली एंड ओनली रिवीजन पे फोकस करना है। आपने 3 महीने में जो आपने प्रिपरेशन टाइम में जो भी प्रिपरेशन किए हैं वो पूरा 3 महीने का प्रिपरेशन आपको 1 महीने में आपको पूरा रिवीजन करना है। कंप्लीट सिलेबस आपको 1 महीने में रिवीजन करना है और सभी सब्जेक्ट्स का करना है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक 1 या 2 जैसा हमने कहा। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो कि प्रिपरेशन टाइम में क्या करना है और ये भी सुनो कि रिवीजन टाइम में क्या करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स उसी में गलती करते हैं। तो सुनो, प्रिपरेशन टाइम में ऐसा नहीं कि आपको दिन भर सब्जेक्ट को लेके बैठना है, आपको दिन भर स्टडी करना ही नहीं है। आपको हार्डली पूरे दिन में 1 या 2 घंटे निकालना है। 1 या 2 घंटे में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपको डेली 1 या 2 घंटे ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रिपरेशन टाइम में प्रिपरेशन नहीं करते हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं। वो उनका कहना ये रहता है कि सर एग्जाम का टाइम टेबल आने दो, फिर हम पढ़ेंगे, एग्जाम के 1-2 दिन पहले करेंगे। ऐसा मत करो। अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए तो आपको प्रिपरेशन टाइम में प्रिपरेशन करना ही चाहिए और डेली थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करो। आपको जो अपने कॉलेज के एक्टिविटीज है वो भी आपको पार्टिसिपेट करना है तो बिल्कुल करो। अगर आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, अगर आपके कॉलेज में कोई इवेंट है, कल्चरल कोई इवेंट वगैरह होता है, तो आप वहां पे बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप मूवी देखने जाओ, आप खेलकूद करो, सब करो। लेकिन आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, डेली थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहना है। आपके कॉलेज में जिस दिन जो चीज पढ़ाया है वो आपको उसी दिन घर में आके प्रिपरेशन करना है और उसके लिए हार्डली 1 या 2 घंटे चाहिए। 1 या 2 घंटे में पूरा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और एक काम किया करो, अगले दिन आपके कॉलेज में जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ। उससे क्या होगा, वो टॉपिक आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और वो आपको प्रिपेयर करने में काफी आसान हो जाएगा। और पेपर सेट देख के स्टडी करो। हमने इसके पहले के वीडियोस में भी आपको बताए थे कि आपको स्टडी ऐसे ही नहीं करना है, आपको पेपर सेट्स, पेपर पैटर्न देख के स्टडी करना है। आपको हमेशा ये चेकआउट करना है कि एग्जाम में जो सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम में किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, ये आपको हमेशा चेकआउट करना है। ऐसा नहीं है कि समर का एग्जाम है तो ओनली समर के पेपर चेक करो, ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो बोलते हैं कि सर समर का एग्जाम है तो हम सिर्फ समर के पिछले साल के पेपर चेक कर लेते हैं, विंटर का एग्जाम है तो पिछले साल के विंटर के पेपर चेक कर लेते हैं। ऐसा मत करो। कौन सा पेपर कब रिपीट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आपको समर विंटर सभी टाइप के पेपर्स चेकआउट करना चाहिए। समर के भी देखो, विंटर के भी देखो, किस टाइप की थ्योरी एग्जाम में रिपीट हो रही है वो चेक करो, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बार बार आ रहे हैं वो चेक करो। जो थ्योरी हमेशा रिपीट होती रहती है उसकी लिस्ट बनाओ और हमेशा वो अच्छे से प्रिपेयर करो। उसकी अगर थ्योरी है उसमें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझो, उसको लिख के देखो। तो ये सब कुछ आपको प्रिपरेशन टाइम में करना है और प्रिपरेशन टाइम 2 से 3 महीने का होना ही चाहिए। और फिर रिवीजन टाइम में कोई भी नया टॉपिक, नया कोई भी कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो रिवीजन टाइम में जो प्रिपेयर्ड किए थे उसको नहीं पढ़ते हैं। वो रिवीजन टाइम में क्या करते हैं, कुछ नया पढ़ने को बैठ जाते हैं, कोई नया टॉपिक ले लेते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। हमें बताओ, अगर आप रिवीजन टाइम में नया टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो इसके पहले जो प्रिपेयर्ड किए थे उसका रिवीजन कब करोगे? उसका रिवीजन करने के लिए ही तो हमने रिवीजन टाइम रखा है ना। तो रिवीजन टाइम में ओनली उसी चीज का रिवीजन करो जो आपने इसके पहले प्रिपेयर्ड किए थे। समझ में आया? और रिवीजन टाइम आपका 1 महीने का तो भी एटलीस्ट होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 महीने का रिवीजन टाइम होना चाहिए। पर्टिकुलर एग्जाम अगर 15 मई को है तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में 1 महीने का जो टाइम स्पैन है ये कंप्लीट आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए यूज करना है। रिवीजन टाइम में आपको पूरा सिलेबस भी रिवाइज करना है, आपको उसमें टेस्ट सॉल्व करके आपको टेस्ट देना है। आजकल तो एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है। गूगल एआई के जमाने में आजकल आपको पेपर सेट तो कहीं पे भी मिल जाते हैं। आप पेपर सेट सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लो और वो सॉल्व करो। अगर आपके कॉलेज में सेशनल्स है, इंटरनल एग्जाम्स वगैरह है तो उसमें अच्छे से परफॉर्म करो। समझ में आया? और ये सब तब अच्छे से होगा जब आप रिवीजन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो रिवीजन टाइम में आपको सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आप एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो। अगर कहीं कोई टेस्ट नहीं है तो खुद संडे एक आधा दिन पकड़ लो संडे, और संडे को आप क्या करो, एक सैंपल पेपर ले लो और खुद अपनी टेस्ट लो। और अपनी टेस्ट लेने के बाद वो आंसर शीट आपके फैकल्टीज या आपके सर मैडम जो भी है आप उनको वो चेक करने को दो। उनको बताओ कि आपने
छुट्टी का दिन था तो आपने पर्टिकुलर सैंपल पेपर 2-3 सॉल्व किए हैं तो जरा चेक करा के दो, उससे फिर आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपने जो सॉल्व किए हैं उसमें कहाँ कितने मार्क्स मिलेंगे, कहाँ कितने मार्क्स कट होंगे, वो आपको उससे पता चलेगा। ये सब कुछ आपको रिवीजन टाइम पे करना है। समझ में आया? तो फाइनली आज के वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिए। आई होप ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने आपको बता दिए कि फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करना, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना, कब रिवीजन स्टार्ट करना, और एग्जाम के कितने दिन पहले प्रिपरेशन होता है, कितने दिन पहले रिवीजन होता है, पूरा डिटेल में बता दिए हमने आपको। आई होप जो हमने जानकारी आपको दिए है वो आप अपने स्टडीज में जरूर इंप्लीमेंट करोगे और आपको बहुत अच्छे सक्सेस मिलेगी। ओके, सो फाइनली आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में जहां पे हम आपको कोई और नई जानकारी देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।